Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefresh made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना 1 minute decision for those जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है. बस यहाँ पे अपने को विंडो का कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. लीड कोड जो है वो अभी कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग विंडो के ही क्वेश्चन दे रहा है. तो अगर आपको आइडिया नहीं भी लग रहा है ना, तो वैसे अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है, इसको कैसे पहचाना जाए या फिर वैसा वर्सा. लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं भी लग रहा है ना, तो 2-3 दिन से अगर आप स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस कर रहे हो ना लीड कोड पे, तो लीड कोड की ऐसी कुछ प्रैक्टिस है कि हाँ ये एक सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन काफी टाइम तक एक साथ देता है, जिससे आपके क्या है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो एक बार आप वैसे भी स्लाइडिंग विंडो इस पे लगाने की कोशिश कर सकते थे. बोला ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो, अब इसके लिए हिंट क्या हो सकता है. हिंट इसके लिए क्या हो सकता है कि अपने को पता नहीं है कि टी मिनिमम होगा या एफ मिनिमम होगा. मिनिमम का क्या कंसेप्ट हुआ, मिनिमम का ये कंसेप्ट हुआ कि जैसे मान लो आप यहाँ से ट्रैवल्स कर रहे हो, यहाँ से ट्रैवल्स करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए, सपोज करो. ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद में आपके पास में एक एफ आया है. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता नहीं है कि आपको एफ को टी में कन्वर्ट करना है या फिर टी को एफ में कन्वर्ट करने से ज्यादा फायदा होगा. नो वन नोज द रियलिटी. बोला बिल्कुल सही बात है. तब यहाँ पे अपन क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, अपन एक सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे कि यहाँ पे भी जो भी मिनिमम है, यहाँ पे जो भी मिनिमम है अपन उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. मतलब यहाँ पे जैसे टू की अकरेंस अभी तक टू, मतलब टी की अकरेंस अभी तक 2 बार आ चुकी है और अपने पास एफ की अकरेंस अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 बार आई है, तो अपन एफ को ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. वैसा वर्षा जब एक और टी आ गया अपने पास, तो अपनी टी की अकरेंस 3 बार हो चुकी है, फिर टी की अकरेंस 4 बार हो गई. फिर अब यहाँ पे टी की अकरेंस क्या हुआ, टी की अकरेंस तो 4 बार थी और एफ की अकरेंस कितनी थी, 2 बार थी. तो अपन यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी अपन एफ को ही चेंज करने की कोशिश करेंगे. समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हो इस बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बोला ठीक है. अब अपन एक काम करते हैं, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनके लिए सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था. क्वेश्चन ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल रहा था. यहाँ पे बहुत घुमा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि ये जो अपने को स्ट्रिंग दी हुई है, ये जो अपने को स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें काफी सारे टी या फिर एफ प्रेजेंट है. सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, या तो टी या तो एफ. अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्जिक्यूटिव टीज को मैक्सिमम करना है और या फिर वाइस वर्सा कॉन्जिक्यूटिव एफ को मैक्सिमम करना है. कुछ भी जो भी मैक्सिमम आप कर पा रहे हो वो कर दो. अब मैक्सिमम कैसे होगा, मैक्सिमम सिंपल सा तरीका है कि जैसे यहाँ पे टी टी एफ एफ दिया हुआ होता, लेट जस्ट सपोज सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ था टी टी एफ, एक और टी मान लो, ऐसा कुछ दिया हुआ होता. बोला बिल्कुल सही बात है. तो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये अपने पास अपनी स्ट्रिंग है गिवन और अपने को k इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है. मतलब अपन किसी भी एक कैरेक्टर को फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप इन द सेंस कि अगर t है तो उसको f बना सकते हैं, f है तो उसको t बना सकते हैं. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने पास 2 टीज दिए हुए थे और ये f था, तो अपन ने क्या किया, ये इस वाले f को t में कन्वर्ट कर दिया. इस वाले f को t में क्यों कन्वर्ट किया, बोला सिंपल सी बात है भैया, अपन सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर को स्विच कर सकते थे और एक ही लेटर को स्विच करने से अपने को पता था कि यही स्विच करेंगे तो अपने पास कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएंगे, 3 टीज हो जाएंगे, जो कि मैक्सिमम हो सकता है. यहाँ पे अगर आप इस t को f करते तो भी 3 f हो जाते, 3 f भी अपने पास मैक्सिमम है. बोला हाँ जी भैया ये भी कर सकते हो. दोनों बातें एकदम सही है. समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं. चाहे आपके पास में टी मैक्सिमम आ रहा हो, चाहे एफ मैक्सिमम आ रहा हो, जो भी आ रहा हो आपके पास में वो मैक्सिमम कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे k इक्वल्स टू 2 होता. समझ पा रहे हो? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं. k इक्वल्स टू 2 होता तो आपने क्या किया, इन दोनों f को फ्लिप करके t बना दिया. इन दोनों f को फ्लिप करके t बना दिया. कोई डाउट है क्या? बोला नहीं भैया कोई डाउट नहीं है. तो यहाँ पे अपना कॉन्जिक्यूटिव टीज कितने हो गए, बोला कॉन्जिक्यूटिव टीज हो गए अपने 5 टाइम्स. बोला ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है. अब एक काम करो, अब आप क्या बोल रहे हो कि ना अपन एफ जो टी पहले से टी थे ना उनको एफ बना के देखते हैं कि अपने मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव एफ कितने बन पाते हैं. बोले ठीक है, तो अपने पास कितने थे केस, बोला के 2 थे, मतलब अपन एट मैक्स 2 लेटर्स को ही चूज कर सकते थे. बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अपन इसको एफ बना दिया, इसको एफ बना दिया, तो ये कितने हुए पाए, ये सिर्फ और सिर्फ 4 हो पाए. और यहाँ पे अगर अपन टी को एफ मतलब एफ को टी में कन्वर्ट कर रहे थे तो अपन 5 जा पा रहे थे. समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए. तो बस अपने को यही निकालना है कि अपना कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ टीज या फिर एफ कितने हो पाएंगे, जो भी मैक्सिमम आ रहा हो वो अपने को रिटर्न कराना है. क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सबको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. फिर भी कोई भी डाउट है तो आई इंसिस्ट यू कि प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन की अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो फिर आंसर तक जाने का कोई मतलब नहीं है. बोले ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है. अब देखो, अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि अपन ना एक एग्जांपल लेते हैं, टी टी एफ टी एफ एफ और क्या लें अपन यहाँ पे, अपन एफ एफ 2 बार और लिख लेते हैं.
ठीक है, हाँ जी भैया समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल क्यों लिया, जानबूझ के देखना, अपन ने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि जब अपन शुरुआत से चले टी से, बोला ठीक है, तो अपने पास टी एक बार आ गया, बोला हाँ जी भैया, तो फिर टी एक और बार आ गया, बोला हाँ जी भैया, फिर यहाँ पे अपने पास एफ है और अपने को आगे दिख रहा है टी और एक और है, तो अपन यहाँ सोचेंगे, अपन यही सोचेंगे कि अपन इस एफ को टी बना लेते हैं, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, सपोज करो इसको टी बना लिया, ओके अपने पास सिर्फ और सिर्फ वन था, बोला ठीक है, अपन सिर्फ एक ही को बना सकते थे, बना लिया, इसको टी बना लिया और ये भी अपने पास टी हो गया, तो अपने पास ये कॉन्जिक्यूटिव टीज कितने हो गए, क्योंकि आगे अपन और स्विचिंग नहीं कर सकते और फ्लिपिंग नहीं कर सकते, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, तो अपने पास कॉन्जिक्यूटिव टीज कितने आए, बोला 4 टाइम्स आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। लेकिन लेकिन एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इस टी को एफ में कन्वर्ट करता, अगर मैं इस टी को एफ में कन्वर्ट करता तो कितने होते, बोला 1, और इसको मैंने एफ में कन्वर्ट कर दिया तो ये 2, फिर 3 4 5 6, यहाँ पे अपना 6 आंसर आ जाता। ओके, तो अपने को आंसर में क्या रिटर्न कराना था, आपको सी बात है 6 रिटर्न करवाना था, तो फिर ये तो गलत हो गया। तो हाँ जी भैया आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कोड में कैसे उतारेंगे ये बताओ, बोले ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल यही रहने देते हैं, अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं अपन क्या करने वाले हैं। अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करेंगे जो अपन ने कल के क्वेश्चन में भी समहाउ यूज करी थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपको अच्छी बात है कि क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आपको अच्छी बात है थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होगी, पर समहाउ वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, बोला ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, इटरेट करना, बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने इसके ऊपर इटरेट किया, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, टी को और एफ को काउंट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ टी अपने आ चुके हैं और कितने नंबर ऑफ एफ अपने आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ठीक है, फिर अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे नंबर ऑफ टी 2 हो गए हैं, बोले ठीक है। अब अभी अपन यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी से क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज बी फोकस्ड, बोले ठीक है। यहाँ पे हो गए, अब यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ एफ कितने आ गए, 0 आ गए, मतलब सॉरी 1 आ गया, ठीक है। हाँ, अभी तक अपना नंबर ऑफ एफ 1 चल रहा था। अब यहाँ पे अपन क्या है, अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कंडीशन पे चेक करेंगे, जैसे अपने टी इक्वल्स टू 1 लिया था तब भी अपन ने चेक किया था कि अभी अपना टी या फिर एफ में मिनिमम कौन सा है, पहले ये बताओ, बोला मिनिमम है अपना, उस टाइम पे एफ था, बोला हाँ जी भैया एफ अपना 0 था, बोला मिनिमम 0 आ गया, अपने पास 0 आ गया, ठीक है। तो बताओ कि क्या ये अपने नंबर ऑफ फ्लिप्स से ज्यादा है क्या, बोला नहीं भैया अभी तक तो ये 0 है और अपने नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने हैं, 1 है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अभी अपने को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक बार आगे चलते हैं फिर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्लिप्स क्या है, अभी अपने 1 है, और अभी अपना इन दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम भी 1 है, क्या 1 से बड़ा है क्या, बोला नहीं है भैया अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन आगे चलते हैं फिर समझते हैं कि क्या है, क्या चाह रहे थे आप। उसके बाद में फिर अपन टी पे आए, टी अपना 3 हो चुका है, बोले ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन एक बार वापस एफ मिल गया अपने को, बोला ठीक है, तो एफ जैसे ही मिला तो ये क्या हो गया, 2 हो गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे। अब इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, बोले इन दोनों का मिनिमम भी क्या होगा, 2 होगा। क्या 2 1 से बड़ा है, बोला हाँ जी भैया 2 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे, इसको ध्यान से समझो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपनी स्ट्रिंग थी, अभी तक की ये जो अपनी स्ट्रिंग थी, सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं इसको, बोले ठीक है, ये जो सब स्ट्रिंग आई थी इसमें अपने पास जो टी ट्रू और फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन आया है, उसके अंदर अपने पास टी आए हैं वो तो 3 है, और जो फॉल्स आया है वो अपने पास 2 है, और अपन एट मैक्स एक की ही स्विचिंग कर सकते थे। मतलब यहाँ पे अपने पास ऐसे 2 कैरेक्टर्स आ गए हैं जिनकी तो अपने को मिनिमम स्विचिंग करनी ही पड़ेगी, ये पूरी की पूरी अगर अपने को स्ट्रिंग लेनी है तो। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सी बात है, अभी अपन ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं ले सकते, मतलब ये पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग नहीं ले सकते, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो फिर अपन ने क्या किया, इसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया, अपन ने बोला ठीक है टी इक्वल्स टू 3 आ गया और एफ इक्वल्स टू 2 आ गया ना, तो अब इसकी साइज कितनी हो चुकी है, बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिंग पे इसकी साइज हो चुकी है 1 2 3 4 5 5 की इसकी साइज थी। हाँ, तो 5 अपन नहीं ले सकते, अपने को बोलना पड़ेगा कि अपन को सिर्फ 4 ही ले सकते हैं अपन एट मैक्स, जो कि अभी तक इसकी साइज चल रही थी। सही बात है, बोला हाँ जी भैया अभी तक सही बात है, इसकी साइज 4 चल रही थी जो कि अपन कन्वर्ट कर पा रहे थे, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपने को 4 साइज ही लेके चलनी है। तो उसके लिए अपन ने सबसे बेस्ट जुगाड़ क्या किया, यहाँ पे अपन आए, जैसे ही अपनी ये कंडीशन ट्रू हुई, इस कंडीशन ट्रू होते ही अपन ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग थी, ये स्ट्रिंग के स्टार्टिंग एलिमेंट था, ये अपना लास्ट को मेंटेन करके चल रहा है, और यहाँ पे अपन स्टार्टिंग में खड़े थे तो ये अपना स्टार्टिंग को मेंटेन करके चल रहा है, बोले ठीक है। तो इस स्टार्टिंग में जो भी लेटर था उसको माइनस कर दो, बोले ठीक है। तो जो भी लेटर था अपन ने माइनस कर दिया, बोले ठीक है। तो अपना टी माइनस हो गया, तो टी माइनस होते ही टी की अकरेंस कितनी बची है, अब 2 बची है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वापस इसकी लेंथ कितनी आ गई है, इसकी लेंथ आ चुकी है 4। अब ये यहाँ से यहाँ तक अपना मूव कर रहा है। अब आप बोलोगे पॉसिबल तो नहीं है, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन 4 अपने को पता था कि पॉसिबल था, इसलिए अपना आगे चल रहा है, बोला ठीक है। फिर अपन आगे गए, फिर अपन आगे चलते ही एफ अपने पास एक और आ गया, बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ जैसे ही अपने पास एक और आया तो एफ की फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ पे वापस बढ़ा देंगे, बोला हाँ जी भैया एफ की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, तो एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है।
बोला हाँ जी भैया। अब जैसे ही अपन ने यहाँ पे बढ़ाया, फिर अपन ने क्या बोला, वापस से ये कंडीशन चेक करो कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है, बोला मिनिमम 2 है। बोला हाँ, क्या 2 अपना के से बड़ा है, बोला हाँ जी भैया 2 अपना के से बड़ा है, तो इसका मतलब अपन ये भी नहीं ले सकते, साफ सीधी सी बात है। बोला हाँ जी भैया ये भी नहीं ले सकते, तो अपन क्या करेंगे, वापस स्टार्टिंग के एक और कैरेक्टर को माइनस कर देंगे। बोला ठीक है, तो स्टार्टिंग अब यहाँ पे मूव कर चुका था, तो ये वाला टी भी माइनस हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, तो ये 2 भी हटा और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, तो अब अपने को कहाँ से कहाँ तक मेंटेन करना है, अब ये यहाँ से यहाँ तक मेंटेन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर अपने पास एक और एफ आया। बोला ठीक है, तो जैसे अपने पास एक और एफ आया, ये एफ क्या हो चुका है, ये 3 से हट के 4 हो चुका है। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 हो चुका है। उसके बाद में वापस अपनी कंडीशन चेक हुई, तो अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, अब ये मिनिमम है 1। अब मिनिमम हो गया 1, क्या 1 1 से बड़ा है, बोले नहीं भैया 1 1 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। तो अब अपने पास इसकी साइज ये हो गई है, तो इसकी साइज ये कितनी हो गई है, ये कितनी चल रही है, बोला अब इसकी साइज हो गई है 5। ये अपन ने ये वाला ले लिया है एफ। बोला ठीक है हाँ जी भैया, तो अब इसकी साइज हो गई है 5, तो अपने पास मैक्सिमम आंसर क्या हो गया है 5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, ये एक और एफ ले लिया। बोला ठीक है, ये एक और एफ लेते हैं, अपने पास कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अपने पास ये 5 हुआ, फिर अपन ने इन दोनों में से मिनिमम चेक किया। बोला ठीक है, मिनिमम क्या है, बोला मिनिमम अभी तक टी है जो कि 1 है। बोला ठीक है, तो 1 क्या 1 से बड़ा है, बोला नहीं भैया 1 1 से बड़ा नहीं है। तो फिर अपन ने वहाँ पे देखा 1 1 से बड़ा नहीं है, साइज कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है, 6 अपना आंसर आ गया इस स्ट्रिक्ट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब ये मिनिमम 1 का कंसेप्ट क्या था, ये आपको समझ में आना जाना चाहिए कि अपन ने मिनिमम क्यों निकाला, कि भैया जो भी अपना अगर टी मिनिमम है तो अपन ऑफकोर्स बात है उसी को फ्लिप कर रहे होंगे, और अगर एफ मिनिमम है तो ऑफकोर्स बात है अपन उसी को फ्लिप कर रहे होंगे। क्यों मिनिमम वाले को ही फ्लिप कर रहे होंगे, मतलब ऑफकोर्स बात है ना, तो वो मैक्सिमम नंबर बनाना है, तो मैक्सिमम नंबर बनाने के लिए अपन मिनिमम को ही फ्लिप कर लेंगे, जिससे अपनी मिनिमम करेंसी ही अपने फ्लिप हो और अपने पास मैक्सिमम करेंसी वाला एक कंसेक्यूटिव सबस्ट्रिंग आ जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन आते ही अपन ने क्या कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, ये वेरिएबल्स क्या हैं इनको समझ लेते हैं। एक तो अपना आंसर है, जो कि आपको अच्छी बात है, आंसर की लेंथ को स्टोर करा रहा होगा। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। एक अपना टी है, टी क्या है, टी अपना नंबर ऑफ ट्रूज को काउंट कर रहा है। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपना एक एफ है, एफ क्या कर रहा है, अपना नंबर ऑफ फॉल्स को काउंट कर रहा है, काउंट कर रहा है। और एक अपना आई है, ये आई क्या है, ये अपनी स्टार्टिंग को बता रहा है, तो स्टार्टिंग अभी अपनी 0 से ही इनिशियलाइज की हुई है। बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने एक 4 का लूप इटरेट किया है। बोला ठीक है, 4 का लूप जैसे ही खत्म होगा उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपने पास अपना आंसर मिल चुका होगा, और अपन क्या करा देंगे, आंसर को रिटर्न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आए इस फंक्शन में, इस फंक्शन में अपन ने क्या किया, देखो ध्यान से देखना कि अपन ने एक जे वेरिएबल चलाया, जो कि जे वेरिएबल कहाँ तक जा रहा है, आंसर के साइड से जा रहा है। बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपनी जो विंडो होती है, तो विंडो का जो एंडिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक कंडीशन दी है। सबसे पहले ये कंडीशन क्या है कि अभी अपन ने जो भी एलिमेंट लिया है, वो एलिमेंट अगर टी के बराबर है तो टी को प्लस प्लस कर दो, मतलब ट्रू को प्लस प्लस कर दो कि हाँ अपने पास नंबर ऑफ ट्रूज बढ़ चुके हैं। और अगर ये टी के बराबर नहीं है तो ऑफकोर्स बात है फॉल्स होगा, तो आप क्या करो, फॉल्स को प्लस प्लस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर जैसे ही अपन ने नंबर ऑफ टीज या फिर नंबर ऑफ एफ को ये प्लस माइनस जो भी करना था, मतलब प्लस करना था, वो कर लिया है कि अपने पास इनकी करेंसी या फिर फ्रिक्वेंसी आ चुकी है। उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से मिनिमम निकालते हैं। क्या अपन ने वही किया है, देख लो हाँ जी भैया इन दोनों में से मिनिमम निकाला है। फिर मिनिमम जो है अगर वो के से बड़ा है तो ही अपन इस की कंडीशन के अंदर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, अगर ये के से बड़ा है तो ही जाएंगे। सपोज करो के से बड़ा नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, सिंपल सा काम कुछ नहीं करेंगे, अपन आंसर में क्या ले लेंगे, आंसर कॉमा टी प्लस एफ के अभी तक अपने पास टोटल नंबर ऑफ टी कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ एफ कितने हैं, उन दोनों का प्लस करा दो, वही अपना आंसर में रिटर्न करवाना है अपने को। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने किया क्या है, इस इफ की कंडीशन के अंदर वही किया है कि अगर अपना इन दोनों का जो मिनिमम है, अगर वो मिनिमम भी अपना के से बड़ा होता है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद में अपन क्या करेंगे कि अपना जो भी इसका स्टार्टिंग था, जो भी इसका स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग किसको डिनोट कर रहा है, आई को। बोला ठीक है, अगर जो भी इसका स्टार्टिंग था वो टी था तो टी को माइनस माइनस कर दो, और अगर टी नहीं था तो ऑफकोर्स बात है एफ होगा, तो आप एक काम करना, एफ को माइनस माइनस कर देना, ठीक है। जो भी था आपने वो माइनस माइनस कर दिया और स्टार्टिंग को क्या किया, एक कदम आगे बढ़ा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात होनी चाहिए। हाँ जी भैया क्लियर है, यही था जो अपन ने कंसेप्ट अभी अंदर डिस्कस किया था। सबमिट करके अपन एक बार देख लेते हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ये अपना कांस्टेंट स्पेस है। बोला हाँ जी भैया कांस्टेंट स्पेस है, कितने भी अपनी साइज आ जाए उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे अपने एक 4 का लूप चला है, 4 का लूप कहाँ तक चल रहा है, साइज तक चल रहा है, तो ये अपना हो गया ऑफ एन
कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बोला हाँ जी भैया ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, अंदर सिर्फ एक छोटी छोटी इफ की कंडीशन है वो मैटर करती ही नहीं है, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, सबमिट बटन आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।